नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें पार्टिकल का पोजीशन बता रखा हो तब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था, ए से बी पे गया। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? ए टू बी डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस इज 4। डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनली कितना पोजीशन है? 6। इनिशियली पोजीशन था 2। सेकंड बी टू सी, पहले पर्सन ऐसे गया फिर यहां पे चला गया। बी टू सी कितना डिस्टेंस है? ये कितना यूनिट हो गया? बी है 6 पे, ये है -4, तो ये कितना हो गया? 6 + 4 10। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? फाइनल पोजीशन -4 माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज +6, तो कितना आ गया? -10। थर्ड पार्ट कहां से कहां? ए टू सी फॉर द होल जर्नी। डिस्टेंस तो टोटल पाथ होगा, पहले कितना चला? 4, फिर कितना चला? 10, तो डिस्टेंस तो हो गया 14 यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट इज सीधा इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइनल कितना पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है -4 माइनस इनिशियल पोजीशन है +2, तो कितना हो गया? -6। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में लिए। अगर डिस्प्लेसमेंट आया था +4 मतलब वो राइट साइड में 4 यूनिट गया। अगर डिस्प्लेसमेंट है -6 या -10 मतलब वो लेफ्ट डायरेक्शन में गया। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट टर्निंग, जैसे ए टू बी गया, टर्न नहीं करा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस इफ पार्टिकल moves in straight line without changing direction। अगर बिना डायरेक्शन चेंज करे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो जैसे इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना था? -10। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि सिर्फ साइन, विदाउट साइन बताना होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 10। बाकी सब केसेस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन डिस्टेंस इफ पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन। अगर एक पार्टिकल डायरेक्शन अपना चेंज कर ले तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस से क्या आएगा? छोटा आएगा। जैसे ये चीज है, ये मान लो पाथ है इनिशियल और फाइनल। देखो पार्टिकल अपना पाथ चेंज करता जा रहा है, डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये अगर डिस्टेंस बढ़ा है, जैसे यहाँ पे लगा लो पार्टिकल ने पाथ चेंज किया तो डिस्टेंस तो कितना है? 14। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड है सिर्फ 6। तो ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर बाकी सब केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस से छोटा। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। सो यहां से एक टर्म आती है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल कब होता है? जब विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम आएगा। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। एक पार्टिकल है, ये स्क्वायर्स के साइड्स के अलॉन्ग मूव करता जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, कंप्लीट्स a particle is moving along the sides of a square and completes one revolution in 40 सेकेंड। ये एक पूरा रेवोल्यूशन 40 सेकेंड में कवर कर लेता है। हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 1 मीटर। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया 1 मिनट में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 1 मिनट। एक सर्कल कितने टाइम में, एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कवर करता है? 40 सेकेंड में। 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा? 40 सेकेंड में कितना कवर करता है? 1 रेवोल्यूशन।
1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1/40 रेवोल्यूशन। और 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1/40 इंटू 60, दैट इज 1.5। 1.5 का क्या मतलब है, यहां से गया, ये एक पूरा हो गया, फिर ये आधा कवर कर लिया, मतलब A to C चला गया। तो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है फर्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस तो ये 3, 6, 9, 12, फिर 3 और 3, ठीक है, 18 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ गया कितना, 3√2 मीटर। नेक्स्ट केस, हमें फाइंड करना 4 मिनट में कितना उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मिनट्स में। 4 मिनट मतलब कितना सेकंड्स हो गया, 240। तो 1 सेकंड में इतना कवर हो रहा था, 240 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, 6 रेवोल्यूशन। ये 6 रेवोल्यूशन पूरे कर चुका होगा। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 12। तो टोटल 6 रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा, 72 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 6 रेवोल्यूशन करने के बाद वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। थर्ड इज 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा, ये निकालना, इट विल बी 1.25। 1.25 का मतलब क्या होता है, एक पूरा और अगला 1/4। 1/4 मतलब यहां तक, एक कंप्लीट और अगला 1/4। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तो आ जाएगा 1.25, एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है 12 मीटर। तो ये कितना हो गया, अगर तुम मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। डिस्टेंस कितना है उनमें, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 3, तो डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं इस पे। और कुछ टफ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक कैरम बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसके सेंटर पे क्वीन पड़ी है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर, एक स्ट्राइकर उसको मारता है, ठीक है, स्ट्राइकर से हिट करता है, जैसे यहां से मारेगा, मूव्स टू द फ्रंट एज, यहां तक जाता है, एंड देन गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकर। अगर मैं यहां से मारा तो ये पीछे वाला होल है, यहां पे जाके ये चला जाता है। Rebounds and goes into the hole behind the striking line. Find magnitude of displacement of queen from center to the front edge. पहले ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। हम पहले इसमें थीटा कैलकुलेट करते हैं कि थीटा कितना होगा। ये कितना पाथ है, टोटल है 4/4 का कैरम है ये। तो ये उसका आधा पोर्शन है, ये 2 है, ठीक है, और ये पूरा भी 2 है। ये मान लो x है, तो ये कितना बचेगा, 2 - x। अब जैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जितने एंगल पे यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है उतने ही एंगल पे रे वापस आता है। तो क्वीन जितने एंगल पे जाएगा उतने ही एंगल पे वो वापस आएगा। तो या तो इसमें सिमिलरिटी यूज कर लो कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये 90, ये 90, ये दोनों एंगल सेम हो गए तो ये भी सेम होगा, ठीक है। नहीं तो tan थीटा का यूज कर सकते हो। tan थीटा क्या होता है, इस थीटा के लिए इस ट्राइंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या होगी, बेस, इज इक्वल टू इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन ये पूरा लेंथ क्या हो गया, बेस, इस ट्राइंगल में। तो यहां से तुम सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 2 - x, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2/3, ये हो गया 2 - x। 2 - x मतलब ये हो गया, एलसीएम लेना 4/3। तो पहले पार्ट में यहां से a से b तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट,
तो फर्स्ट पार्ट में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 4/9 प्लस 4। एलसीएम ले लो, रूट ऑफ 40/9, यहाँ से 4 कॉमन, यहाँ से ठीक है 9 कॉमन, बाहर आ जाएगा 2/3 रूट ऑफ 10। सेकेंड पार्ट, फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, ये वाला, तो ये फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 4 है, ये 4/3 है, तो कितना आ गया 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16/9 प्लस 16। ठीक है, यहाँ से चाहे तो 16 कॉमन निकाल लो, नहीं एलसीएम ले लो, ये कितना हो गया 16 प्लस 16 9 से ये कितना हो गया 144/9, ये हो गया रूट ऑफ 160/9, 16 और 9 कॉमन निकाल रहा हूँ 4/3 रूट 10। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, सीधा सेंटर से होल तक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहां से सीधा ये वाला पार्ट, तो ये कितना होगा, ठीक है गया तो चाहे ऐसे है बट डिस्प्लेसमेंट तो यही है सीधा फ्रॉम सेंटर से होल तक का, तो ये 2 है, ये 2 है, ये फाइनल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सी पार्ट में, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 2√2 फीट। ठीक है, ये सारे फीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम कुछ कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। एक का कोऑर्डिनेट है 1,2, सेकंड का कोऑर्डिनेट है 4,6, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा जैसा भी गया हो पर्सन, डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है, ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, इनमें इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, अंडर रूट ऑफ 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 रूट ऑफ 25। एक इसका और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, वेक्टर्स में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो x में इनिशियल कोऑर्डिनेट था 1, फाइनल कोऑर्डिनेट है 4, तो x का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3, y का इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है 2, फाइनली है 6, तो y का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, ये होगा y में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, i कैप एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हैं, i कैप वेक्टर है x में एंड j कैप वेक्टर है, ठीक है, y में डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो अगर तुम्हें कभी ये दिया हो 3i कैप, मतलब 3 यूनिट i में 4 यूनिट j में, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, 9 + 16 दैट इज 25। तो इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कहीं लिखा हो -2i कैप, इसका क्या मीनिंग है कि 2 यूनिट है -i कैप, मतलब x के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस चीज को बोलते हैं -2i कैप, x के ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना, x की डायरेक्शन में 2 यूनिट जाने को बोलते हैं +2i कैप। ऐसे एक होता है k कैप, k कैप किस में होता है z डायरेक्शन में। तो अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली अगर कुछ फॉर्मूला है, अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट है x1 y1, फाइनल कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट है x1, ये कोऑर्डिनेट है x2, तो ये लेंथ कितना हो गया x2 माइनस x1,
ऐसे ये वाला लेंथ है y1, ये वाला लेंथ है y2, ये वाला लेंथ कितना हो गया y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर इसे वेक्टर्स में जैसे मैंने सिखाया था, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ऐसी अगर 3D में हो, अगर यही चीज़ 3D में हो, 3D में भी हम सेम अप्लाई कर सकते हैं। 3D में कैसे करना है, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है कितना आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर आई कैप जे कैप में लिखना है तो ये x2 माइनस x1 का x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 किस डायरेक्शन में जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। जैसे एग्जांपल, हमारा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालना है, इस कंपोनेंट का स्क्वायर। कुछ ना बच्चे इसमें गलती करते हैं कि यहाँ पे -1 है तो इसको माइनस आगे लिख देते हैं कि -1। गलत है ये -1 का होल स्क्वायर है प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायरिंग करोगे, चाहे यहाँ पे -1 होता है या +1 होता है, +1 ही आना था। तो कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड √6। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया √2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो 4 + 1 + 1 ये √6। अगर आई कैप जे कैप में लिखना है तो 3, देखो फाइनल, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनली ये पॉइंट है, तो इसको x2 लेना है, इसको x1 लेना है। तो 3 - 1 आई कैप, तो ये कितना हो गया 2 आई कैप। 1 - 2 -1 जे कैप, 2 - 3 -1 के कैप। एक पर्सन है, वो 5 मीटर जा रहा है x में, 3 मीटर जा रहा है y में, 4 मीटर जा रहा है z में। इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना, 5 मीटर x में, 3 मीटर y में, 4 मीटर z में। तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालूं, क्या हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 25 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया √50। ये इसको लिख सकते हो 5√2। ये मीटर्स में, तो ये आंसर भी हमारा मीटर्स में आएगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पे। क्या है, एक पर्सन मूव्स 100 मीटर ईस्ट, फिर वो जाता है 100 मीटर साउथ की तरफ, एंड देन 200 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। कहाँ जा रहा है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। 100 मीटर ईस्ट, फिर वो जा रहा है 100 मीटर साउथ, फिर जा रहा है 200 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो कुछ बच्चे ना इसमें गलत कर देते हैं, वर्टिकली अपवर्ड ये नॉर्थ की तरफ ले जाते हैं कि 200 मीटर इस साइड चला गया। ये गलत है। क्यों गलत है, देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट ये तो ग्राउंड है। जैसे ग्राउंड पे पॉइंट्स होते हैं कि सामने वाला नॉर्थ है, पीछे वाला साउथ है, ये लेफ्ट साइड वेस्ट, ये ईस्ट। वर्टिकली अपवर्ड तो मतलब बाहर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब इसके अंदर, अर्थ के अंदर। नॉर्थ मतलब सामने, साउथ पीछे, वेस्ट इस साइड, ईस्ट इस साइड। वर्टिकली डाउनवर्ड ये अर्थ दिखाया तो इसके अंदर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, मरने के बाद अगर पुण्य काम करो तो स्वर्ग में जाते हो, ऊपर जाते हो। तो ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, वो नॉर्थ नहीं है कि मरने के बाद नॉर्थ में नहीं जाते, वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं।
ऐसे बुरे कर्म करोगे तो कहते हैं नरक में जाओगे, वो अर्थ के नीचे है, अंदर है। तो वर्टिकली डाउन है वो, ठीक है, वो उसको साउथ नहीं बोलोगे, या ऊपर वाली डायरेक्शन वर्टिकली अप होती है, नॉर्थ नहीं होती वो, नॉर्थ ये है, ग्राउंड पे है। तो ये जो थर्ड डायरेक्शन है ना, ये इस प्लेन के बाहर है। तो अगर इसको मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो थर्ड डायरेक्शन कौन सा हमारा जेड। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है कितनी हो गई, 100 मीटर ईस्ट में। इसको मैं एक बार 100 आई कैप लिख रहा हूँ, मैंने इसको एक्स मान लिया। दूसरा 100 मीटर साउथ में, मैंने ऊपर डायरेक्शन वाई था, ये वाई के ऑपोजिट है, तो -100 जे कैप, प्लस 200 मीटर किस तरफ जा रहे हो, बाहर की तरफ, कौन सी डायरेक्शन में, के कैप। ये तीनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा, √100² प्लस -100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100², ये भी 100² हो जाएगा, ये 100² इंटू 4। ठीक है, ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, जैसे कॉमन लेना है कॉमन ले लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। मान लो जैसे ये कोई पर्सन जा रहा है, तो ये जो एक्चुअल उसने पाथ लेंथ ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़े कि किस डायरेक्शन में है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ये या तो जीरो होगा और जीरो और पॉजिटिव। अगर एक पर्सन मूव कर गया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी भी फिर जीरो भी नहीं आएगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लिया, तो अगर इस डायरेक्शन में तुमने 4 मीटर गए हो तो +4, इसके ऑपोजिट 4 मीटर गए हो तो -4। तो नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि जो हमने डायरेक्शन पॉजिटिव चूज किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस से या तो कम होगा या इसके बराबर होगा। बराबर कब होता है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाए विदाउट टर्निंग, और बाकी सब केसेस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा रहता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कब होता है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट टर्निंग। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट अ यूनिक क्वांटिटीज बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो मैंने तुम्हें ये 2 पॉइंट्स फिक्स कर दिए कि ये मेरा मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस है वो तो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे गए, ऐसे घूम के आके गए। तो अगर मैं तुम्हें इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता दूं तो डिस्टेंस तुम पता नहीं लगा सकते कि डिस्टेंस क्या है। हाँ, बट डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है। डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर तुमने 2 पॉइंट्स बता दिए तो डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स्ड, डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक पाथ आएगा, या एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। डिस्टेंस टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। जैसे जैसे मान लो तुम कोई गाड़ी में जा रहे हो, जैसे जैसे गाड़ी चलेगी तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही गाड़ी का जो ट्रेवल हुआ है। तो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। ठीक है, फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो। अगर एक पर्सन मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। मान लो एक पर्सन कुछ 100 मीटर जाके रुक गया तो बाद में डिस्टेंस 100 मीटर ही रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ ऐसा नहीं कि कम होने लगे, डिस्टेंस या तो 100 होगा, जैसी गाड़ी फिर चलाओगे फिर डिस्टेंस और बढ़ने लग जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट भी रह सकता है। जैसे एक पर्सन यहाँ पे है, इस साइड गया 100 मीटर, अब अगर आगे का डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा,
ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लग गया, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। दोनों के ऐसा यूनिट क्या है, मीटर्स।